देखो हमारा क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो आइए देखते करते हैं इसको। कैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार है। ओके, एक मीनार हो गई। कह रहा है एक राजमार्ग है जो इस मीनार तक आ रहा है। मीनार तक एक राजमार्ग आ रहा है, ठीक है। कह रहा है इसके शिखर से एक कार देखते हैं राजमार्ग पे 30 डिग्री के अवनमन पर। मान लिया बिंदु ए पर एक कार है जिसका अवनमन कोण यहाँ से, जो एक आदमी खड़ा है शिखर पे, उसको 30 डिग्री पता चलता है। अवनमन कोण इसका 30 डिग्री है। 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 30 सेकंड के बाद अवनमन कोण बी, मान लेते हैं कार बी पे आ गए, तो अवनमन कोण ये वाला ये 60 डिग्री हो जाता है। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, एकांतर कोण ये भी 60 हो जाएगा। वो 30 था तो ये भी 30 हो जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट जो है सी मीनार का पाद है और ये डी है, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, मानते हैं मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। मानते हैं मीनार की ऊंचाई h है। तो सबसे पहले माना माना स्मॉल h ऊंचाई वाली सी डी एक मीनार है। सी डी एक मीनार है, ठीक है। जब कार बिंदु ए पर थी तो अपनमन अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 6 सेकंड बाद 60 डिग्री हो जाता है। तो जो बाकी के क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं, एक बार बड़ा सा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, एक बार छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। और ये भी बताया गया था कि ए से बी तक कार 6 सेकंड में पहुंचती है, ठीक है। ये भी लिख लेंगे। ए से ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, तो वो है 6 सेकंड। कितना समय लग रहा है? 6 सेकंड का समय लग रहा है ए से बी तक पहुंचने में, ठीक है। तो अब बड़ा त्रिभुज ले ले। बड़ा त्रिभुज हमारा डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में tan 30 ले लीजिए। tan 30 लंब h है हमारा, बटे आधार ए सी है। tan 30 का मान 1/√3 h बटे ए सी, क्रॉस गुणा करेंगे तो ए सी बराबर h√3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। अब छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए। छोटा त्रिभुज हमारा त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी में यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि हमारा लंब कितना हो जाएगा h, और इसके लिए आधार हमारा बीसी हो जाएगा। इसका मान होता है √3 h बटे बीसी। बीसी यहाँ √3 को नीचे ले लो, बीसी बराबर h बटे √3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए सी माइनस बी सी कर दें तो हमारा ए बी बचता है। देखो ना, ये ए सी है। ए सी से अगर हम लोग बी सी वाला, यानी ये पोर्शन बी से सी वाला पोर्शन अगर ए सी से घटा दें तो हमारे पास ए बी पोर्शन बच रहा है। यानी जो ए बी है वो ए सी माइनस बी सी के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम लोग ए बी की बात करें, ए सी कितना है समीकरण 1 से h √3 माइनस बी सी कितना है h बटे √3, क्रॉस गुणा करा लीजिए तो √3 3 हो जाएगा। 3h माइनस h 2h बटे √3 हो जाता है। ये ए बी का मान है, ये समीकरण नंबर हम लोग 3 बना लेते हैं। चूंकि क्वेश्चन क्या रहता है, कार ए से बी तक जाने में 6 सेकंड लेती है, लिखेंगे चूंकि कार ए से बी तक जाने में 6 सेकंड लेती है, ठीक है। कार जा रही है तो क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि चाल जो है, कार की जो चाल है वो एक समान है,
यानी कि एक समान रूप से चाल है। तो माना कार की चाल कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। x किलोमीटर प्रति घंटे है, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है भाई, आइए यहाँ पे करते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमने कार की चाल को x माना है, ए से बी तक गई है तो दूरी ए बी हो गई, दूरी ए बी हो गई, समय 6 सेकंड लगा था। x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ए बी कितना है, ए बी है 2h/√3 और साथ में हमारा 6 बटे में रहेगा तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा h/3√3। ये समीकरण नंबर 4। तो x क्या थी, एक समान चाल थी और जिसका मान हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कार को बी से सी तक, यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि बीसी तक, बीसी दूरी को कार कितने समय में तय करेगी, है ना। तो बी से सी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय तो कितना समय हो जाएगा। अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितना समय लिया जाएगा। देखो दूरी हमारा बीसी, दूरी कितना है बी से सी तक बीसी, चाल कितना है, चाल तो वही है एक समान चाल h/3√3, तो कितना समय लिया जाएगा। बीसी का मान कहाँ से देखेंगे, समीकरण 2 से देखेंगे, जो कि है h/√3 बटे में h/3√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया और ये 3 ऊपर चला गया, तो समय ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। तो 3 सेकंड लगेंगे बी से सी तक जाने में, ठीक है, 3 सेकंड लगेंगे बी से सी तक जाने में कार को। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रिपीट होके एग्जाम में आया है, तो क्वेश्चन को समझ कर अच्छे से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।